Hey there, little champs. Welcome back to Classroom Catalyst. I hope you're all having an amazing day. So, today we are here with the question and answer session for the story Hudhud from Class 4 Hindi Rimjim book. The explanation video for this story is already uploaded on our channel. If you haven't watched it, the link is in the description. So, don't forget to check it out. Now, let's begin with the question and answer. So, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा है हुदहुद को कहीं हजामीन चिड़िया और कहीं पदुबया के नाम से पुकारते हैं क्यों। अब इस क्वेश्चन में हमें पूछा गया है कि हुदहुद इस बर्ड को कहीं पर हजामीन नाम से और कहीं पर पदुबया के नाम से क्यों पुकारते हैं, हमें रीजन बताना है। इसका रीजन क्या बताएंगे कि हुदहुद की चोंच नहरनी मतलब नेल्स को कट करने वाली नहरनी जैसी होती है, जिससे ये कीड़े मकोड़े निकालता है, इसलिए इसे हजामीन कहते हैं। और दूब का मतलब क्या होता है, घास, और घास में कीड़े ढूंढने की वजह से इसे पदुबया कहा जाता है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुदहुद की चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। इस बात को ध्यान में रखकर बताओ वे कैसा भोजन खाते होंगे और चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे। अब इस क्वेश्चन में हमें क्या बताया गया है कि हुदहुद की चोंच पतली होती है, लंबी होती है और तीखी होती है। तो इन बातों को हमें ध्यान में रखना है और बताना है कि वे कैसा भोजन खाते हैं। कैसा भोजन खाते हैं? हुदहुद जमीन के अंदर छिपे कीड़े मकोड़े खाते हैं। और चोंच से वे क्या क्या काम ले सकते होंगे, तो यहाँ पे हमें उपयोग बताना है कि चोंच का उपयोग वो कैसे करते। चोंच से कीड़े निकालना, मिट्टी खोदना और घोंसलों के लिए सामान लाने का काम करते होंगे अपनी चोंच से, है ना। चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं। मैंने जाना। पाठ में से ऐसे शब्दों की सूची बनाओ जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो यहाँ पे हमें कुछ ऐसे शब्द ढूंढने जो पक्षियों के लिए इस्तेमाल होते हैं। और देखिए हमें यहाँ पे किस तरीके का बॉक्स बनाना है। जानती थी मतलब आप पहले से ही जानते थे, वो चीजें यहाँ पे लिखोगे। पढ़कर मालूम हुआ, ये चैप्टर पढ़कर आपको फिर जो चीजें मालूम हुई वो आप यहाँ पे लिखोगे। और जानना चाहती हूँ मतलब ना पता था मुझे, ना मालूम हुआ, अभी जानना चाहती हूँ, वो चीजें आप इस कॉलम में लिखोगे। और कैसे और कहाँ से पता लगाऊंगी, ये आप लास्ट कॉलम में लिखोगे कि इन सब के बारे में आप कहाँ से पता लगाएंगे और कैसे पता लगाएंगे। तो चलिए देखते वन बाय वन। सबसे पहले तो जानती थी। यहाँ पे आप कुछ इस तरीके की लिस्ट बना सकते हैं। तो जानती थी में हम लिख सकते हैं हुदहुद एक पक्षी है, ये पता था। पक्षी घोंसले बनाते हैं, ये भी पता था। पक्षी दाने खाते हैं, ये भी पता था। और पक्षी आवाज निकालते हैं, तो ये सारी बातें हम जानते थे। अब पढ़कर मालूम क्या हुआ, ये तो आप पे डिपेंड करता है, बट हम यहाँ पे सैंपल आंसर देख रहे हैं ना। पढ़कर मालूम हुई चीजें अब इस सेकंड कॉलम में आती है। वो कौन सी है? हुदहुद को शाह सुलेमान कहते हैं और हुदहुद अपने अंडों की रक्षा करता है। हुदहुद की चोंच तेज और नुकीली होती है। साथ में हुदहुद हुप हुप आवाज करता है। तो ये सारी चीजें हमें पढ़कर मालूम हुई है। जानना चाहती हूँ, यहाँ पे आप बताओगे कि आप क्या जानना चाहते हैं। वैसे आप ये सारी चीजें यहाँ पे लिख सकते हैं। जानना चाहती हूँ में आप बता सकते हैं हुदहुद का जीवन काल कितना होता है, हुदहुद के शत्रु कौन कौन होते हैं, हुदहुद दिन में कितनी बार भोजन करता है और हुदहुद की आवाज का क्या अर्थ होता है। तो ये सारी चीजें जानना चाहती हूँ। कैसे और कहाँ से पता लगाऊंगी, तो देखिए इन सारी बातों का पता हम कहाँ से लगा सकते हैं। या तो हम शिक्षक को पूछ सकते हैं, है ना, हमारे जो टीचर्स होते हैं, किताबों से पता लगा सकते हैं, और इंटरनेट तो है ही, है ना। तो यहाँ पे आप लिखोगे शिक्षक से, किताबों से और इंटरनेट से पता लगाऊंगी। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाठ पढ़ने के बाद अपनी कॉपी में एक तालिका तैयार करो। जैसे अभी हमने देखी ना तालिका, आप बिल्कुल ऐसी ही तालिका बना सकते हैं। उस तालिका में मालूम की गई जानकारी आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पहचाने कैसे। अगर तुम्हें हुदहुद को पहचानने में किसी की मदद करनी है, मतलब किसी को नहीं पता कि हुदहुद कैसा है और आपको पता है, आपको हेल्प करनी है उसकी, है ना, तो तुम उसे कौन सी बातें बताओगे, हुदहुद के बारे में ऐसी क्या चीज बताओगे तो वो समझ जाएगा कि अच्छा अब इसके आगे मुझे ये जो बर्ड दिखेगा तो मैं इसे पहचान लूंगा कि ये हुदहुद है। तो इसके लिए आपको 4-5 वाक्य लिखने हैं। यहाँ पे हम बता सकते हैं कि
हुदहुद के सिर पर सुंदर पंखों की कलगी होती है। इसका शरीर रंग बिरंगा और चोटी बादामी रंग की होती है। पंखों पर काले और सफेद धारियां होती है। इसकी चोंच पतली, लंबी और तीखी होती है। साथ में ये हुप 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 की आवाज निकालता है। तो इतनी सारी बातें अगर हम किसी को बताते ना, तो वो नेक्स्ट टाइम डेफिनेटली हुदहुद बर्ड को पहचान लेगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब कौवे या कबूतर को पहचानने के लिए 4-5 बिंदु लिखो। ये लिखने के लिए तुम्हें इन पक्षियों को कुछ समय तक बहुत गौर से देखना होगा। अब ये आपके लिए काम है। आपको यहाँ पे बोला गया है कि जैसे हुदहुद के बारे में आपने बताया, अब कौवे और कबूतर को अगर पहचानना हो तो इसके लिए आपको 4-5 पॉइंट यहाँ पे बताने हैं एक-एक के, है ना? तो ये सब बताने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना होगा? कौवे और कबूतर को अच्छे से गौर से, मतलब थोड़ा ध्यान से उन्हें ऑब्जर्व करना पड़ेगा, तब आप बता सकते हैं। वैसे यहाँ पे सैंपल देख ले, सैंपल आंसर, है ना? जैसे कि कौवे और कबूतर, सबसे पहले कौवे का देखते हैं। कौवे को पहचानने के लिए हम क्या बता सकते हैं कि ये पूरी तरह काला होता है, इसकी आवाज कर्कश होती है, सुनने में अच्छी नहीं आती, और ये खाने की तलाश में इधर उधर उड़ता रहता है। इसकी चोंच मजबूत और थोड़ी मुड़ी होती है। यह आमतौर पर समूह में रहता है। तो ये सारी बातें हम कौवे के लिए बोल सकते हैं। और कबूतर, कबूतर को पहचानने के लिए इसका रंग ज्यादातर सफेद और भूरा होता है। यह गुटरगू की आवाज निकालता है। इसकी गर्दन पर नीले रंग की चमक होती है। ये इंसानों के आसपास रहना पसंद करता है और इसकी उड़ान सीधी और तेज होती है। ठीक हो गया? चलिए अब नेक्स्ट है तरह तरह के नाम। तुम्हारे आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं, उनके नामों की सूची बनाओ। तुम्हारे और तुम्हारे दोस्तों के घर की भाषा में इन्हें क्या कहते हैं? जिन पक्षियों के नाम तुम्हें पता नहीं है, उनके नाम तुम्हें पता करने होंगे। अब यहाँ पे ये आपके लिए क्वेश्चन है। इसमें बोला है कि आपके घर के आसपास कौन कौन से पक्षी पाए जाते हैं। आपको उनके नामों की सूची, लिस्ट बनानी होगी, और फिर आप उन्हें क्या कहते हैं, आपके दोस्त उनको अपनी घर की भाषा में क्या कहते हैं, ये भी बता रहा है। जैसे कि देखिए यहाँ पर आप बर्ड्स के लिए कबूतर, कौवा, मोर, उल्लू, गौरैया, तो ऐसे बर्ड आप ले सकते हैं, है ना? इनकी लिस्ट बना लीजिए। फिर इसके साइड में दूसरा कॉलम बना लीजिए, किसका? आपका, कि आप उन्हें अपनी घर की भाषा में क्या कहते हैं। फिर आपके साइड में अपने दोस्त का कॉलम बना लीजिए। फिर वहाँ पे लिख लीजिए कि मेरा दोस्त घर में क्या कहता है, तो वो कबूतर को क्या कहता है, कौवे को क्या कहता है, मोर, उल्लू, गौरैया, ऐसे कितने सारे बर्ड्स हैं। तो आपको क्या करना है, ऐसा एक कॉलम बना लेना है, एक टेबल बना लेना है जिनमें सारे बर्ड्स के नाम आएंगे। फिर साइड वाले कॉलम में आप अपना लिखेंगे कि आप अपनी घर की भाषा में क्या कहते हैं उनको, और थर्ड कॉलम होगा कि आपका फ्रेंड, आपका दोस्त अपनी घर की भाषा में उन्हें क्या कहता है। ठीक हो गया? चलिए नेक्स्ट करते हैं बातचीत। तो अब यहाँ पे बोला है तुमने हुदहुद से जुड़ी एक कहानी पढ़ी है, उस कहानी को बातचीत के रूप में लिखो। नीचे हमने इस बातचीत को तुम्हारे लिए शुरू कर दिया है। अब यहाँ पर देखिए क्या कहा गया है कि हुदहुद से जुड़ी एक कहानी हमने पढ़ी है ना? तो उस कहानी को बातचीत के रूप में हमें लिखना है। वो तो एक कहानी थी। यहाँ पे बातचीत मतलब कैसे कि पहले शाह सुलेमान बोलेंगे, है ना, एक सेंटेंस, फिर जिसके साथ बात कर रहे हैं वो बोलेगा, जैसे कि गिद्ध, फिर इसके बाद शाह सुलेमान बोलेंगे, फिर गिद्ध बोलेगा। तो इस तरीके से हमें इसे करना है। तो शुरुआत तो कर दी है। देखिए जैसे शाह सुलेमान कहते हैं, अरे भाई गिद्ध जरा मेरी बात तो सुनो। फिर इस पर गिद्ध उड़ते उड़ते क्या कहते हैं, कहिए मगर जरा जल्दी से। अब इस पर शाह सुलेमान क्या कहेंगे, है ना? तो ये अब हमें आगे लिखना होगा। और फिर हमें बोला है तुम अपने दोस्तों के साथ बातचीत को कक्षा में नाटक के रूप में प्रस्तुत कर सकते हो, है ना? आपको क्या करना है, अपनी फ्रेंड को ये कैरेक्टर मतलब बनाने हैं। कोई शाह सुलेमान बनेगा, कोई गिद्ध बनेगा, और कोई क्या बन सकता है, हुदहुद बन सकता है। और जिनके जो जो सेंटेंस है आपको उन्हें वो देने हैं। जैसे शाह सुलेमान जो बना है वो शाह सुलेमान वाला ये सेंटेंस बोलेगा, जिसने गिद्ध का रोल किया है वो गिद्ध के सेंटेंस बोलेगा। इसके पहले हमें क्या करना होगा, ये जो हमारी स्टोरी है इसे बातचीत के फॉर्म में हमें रेडी करना पड़ेगा। अब कैसे कर सकते, देखिए 2 सेंटेंस तो हो गए, अब किसकी बारी है, शाह सुलेमान की। तो शाह सुलेमान क्या कहेंगे फिर, धूप बहुत तेज है, मेरे सिर पर अपने पंखों से छाया कर दो।
इस पर गिद्ध क्या कहेंगे, हम तो छोटे छोटे हैं, हमारी गर्दन पर पंख भी नहीं है, हम छाया कैसे कर सकते हैं। इस पर शाह सुलेमान कहेंगे, ठीक है, अगर तुम नहीं कर सकते तो कोई और मेरी मदद करेगा। और फिर शाह सुलेमान आगे बढ़ जाते हैं और हुदहुदों से मिलते हैं। तो फिर शाह सुलेमान कहेंगे, अरे हुदहुद, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। फिर हुदहुद का मुखिया कहता है, हाँ महाराज, हम सब मिलकर आपकी सहायता करेंगे। फिर सभी हुदहुद मिलकर शाह सुलेमान के ऊपर छाया कर देते हैं। और फिर शाह सुलेमान कहेंगे, तुमने मिलकर जो मदद की उससे मैं बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हें एक वरदान देना चाहता हूँ। फिर हुदहुद का मुखिया क्या कहेगा, महाराज कृपया हमें अपने सिर पर सोने की कलगी दीजिए। फिर शाह सुलेमान कहेंगे, सोच लो, ये वरदान तुम्हारे लिए मुश्किल भी खड़ी कर सकता है। फिर इस पर हुदहुद का मुखिया क्या कहेगा, हमने सब विचार कर लिया है महाराज। फिर शाह सुलेमान वरदान देते हैं, लेकिन बाद में हुदहुद परेशान हो जाते हैं और फिर मदद मांगते हैं। तो शाह सुलेमान कहते हैं, अब से तुम्हारे सिर की कलगी सोने की नहीं, सुंदर पंखों की होगी। और फिर हुदहुद कहेंगे, धन्यवाद महाराज। तो इस तरीके से ये जो स्टोरी है इसे हमने बातचीत में कन्वर्ट कर लिया। और इसी तरीके से आप अपनी क्लास में नाटक भी कर सकते हैं ना, एक एक किसी को ये कैरेक्टर आपको बना लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, रंगारंग। अब इसमें बोला है, हुदहुद का सारा शरीर रंग बिरंगा और चटकीला होता है। हुदहुद का रंग चटकीला बताया गया है। रंग कैसे है ये बताने के लिए कुछ शब्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे फीके रंग, चटकीले रंग आदि। बताओ कि ऐसे रंग किन किन चीजों के होते हैं। तो यहाँ पे चलिए बता देते। तो गहरा, गहरा काला, और इस रंग की चीजों के नाम भी हमें लिखने हैं। तो गहरा काला, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कोट, बाल, है ना, गहरे काले होते। नेक्स्ट है फीका, तो फीका हरा, फीके हरे रंग के पत्ते हो सकते हैं, छाता हो सकता है। नेक्स्ट है भड़कीला लाल, तो भड़कीला लाल पोशाक हो सकता है, झंडा हो सकता है। और लास्ट है सुनहरा, तो सुनहरा पीला, ये कंगन हो सकता है, अंगूठी हो सकती है। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। इसमें क्या बोला है कि यूनी ने आसमानी रंग की कमीज पहनी है। तो ये जो आसमानी रंग का नाम कैसे बना होगा ये पूछा गया है, ये सोचना है हमें। ऐसे ही कुछ और रंगों के नाम हमें लिखने हैं जो किसी चीज के नाम पर पड़े हैं। तो यहाँ पे 4 स्पेस अवेलेबल है, तो लिख लेते हैं। देखिए, जैसे आसमानी आसमान के नाम से, है ना, वैसे नारंगी, नारंगी किससे, नारंगी संतरा के नाम पर, है ना। नेक्स्ट बैंगनी, बैगन के नाम पर। और गुलाबी, गुलाब के नाम पर। जामुनी, जामुन के नाम पर। तो इस तरीके से आप लिख सकते हैं। चलिए नेक्स्ट करते हैं, यहाँ पे संकेत भी आपको दिए गए थे, फल, सब्जी, पत्तों आदि के नामों पर आपको ढूंढने थे। नेक्स्ट है शब्द एक अर्थ अनेक। शाह की भेंट हुदहुदों के मुखिया से हुई, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर भेंट दी। यहाँ पे भी भेंट शब्द है, यहाँ पे भी भेंट शब्द है। अब इनका मीनिंग देखो, नीचे दिया गया है हमें। ऊपर वाले वाक्य में भेंट का मतलब मुलाकात से है। शाह की भेंट, शाह की मुलाकात हुदहुदों के मुखिया से हुई। और नीचे वाले वाक्य में उपहार से है, मुझे मेरी बहन ने एक बहुत सुंदर उपहार दिया। इस तरीके से तो भेंट के 2 अर्थ हो गए यहाँ पे, एक मुलाकात और एक उपहार। तुम भी ऐसे कोई 4 शब्द सोचो जिनके 2 मतलब निकलते हो, उनका वाक्य में प्रयोग भी हमें करना है। तो चलिए करते हैं। अब यहाँ पे है फर्स्ट क, तो क में हम जल बताते। देखिए, जल से हम 2 अर्थ वाले कैसे लिख सकते हैं सेंटेंस, मुझे एक गिलास जल चाहिए। तो यहाँ पे हम जल मतलब पानी मांग रहे। और दूसरा देखो, देखो कहीं हाथ जल न जाए। तो यहाँ पे जल, जल का मीनिंग जलना। नेक्स्ट है पत्र, कल मैंने अपने मित्र को एक पत्र लिखा, पत्र मतलब चिट्ठी लिखी। अब दूसरा देखो, पत्र का मीनिंग, पूजा पाठ में आम्रपत्र का इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे आम्रपत्र मतलब पत्ता। तो पहले सेंटेंस में पत्र का अर्थ क्या हो गया, चिट्ठी, और दूसरे इसमें पत्र का अर्थ हो गया पत्ता। नेक्स्ट है फल, सेब एक बहुत पौष्टिक फल है। तो यहाँ पे फल मतलब फ्रूट ही है
है ना, जो पेड़ पर लगता है, जैसे कि सेब। अब दूसरा सेंटेंस देखो, बुरे काम का फल बुरा ही होता है। तो यहाँ पे ये फल मतलब क्या, रिजल्ट। अगर बुरे काम करेंगे तो इसका रिजल्ट भी बुरा ही होगा। नेक्स्ट है पर। अब पर से देखिए, पक्षियों के पर मतलब पंख होते हैं। अब दूसरा सेंटेंस, वह आया पर बोला कुछ नहीं। तो यहाँ पे पर का अर्थ क्या हो गया, किंतु। वह आया किंतु बोला कुछ नहीं। ठीक हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नाम। हुदहुद एक बहुत ही सुंदर पक्षी है। हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम संज्ञा कहते हैं। अब नीचे दी गई तालिका को आगे बढ़ाओ। हुदहुद एक बहुत सुंदर पक्षी है। तो यहाँ पे हुदहुद और पक्षी दोनों को ही हम क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। तो यहाँ पे हमें इसे आगे बढ़ाना है। जैसे हुदहुद क्या है, पक्षी है। भारत क्या है, देश है। अनार क्या है, फल है। इस तरीके से अब आगे हम क्या लिख सकते हैं, जैसे कि गुलाब फूल है ना, हाथी जानवर है और गंगा नदी है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे और भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे सारे क्वेश्चन आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। So if you really enjoy this video and had fun learning with us, don't forget to hit that subscribe button. Join our Classroom Catalyst family so you never miss out on next video. And hey, give this video a thumbs up if you really like it. Share it with your friend and share your thought in the comment below. We would love to hear from you. Thank you so much.